हेलो डियर लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टेरर से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। ये रीडिंग 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्या हैं। यानी कि पहले देखेंगे लियो आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या फील करते हैं और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लियो सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। लियो के पर्सन की लियो के लिए फीलिंग्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। सफलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि रीडिंग परफेक्ट आ सके। तो अभी देखते हैं, चलिए देखते हैं रिस आपके पर्सन की फीलिंग्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, 7 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो हमारे पास कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो हालांकि लियो जो आपके पर्सन हैं उनके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन वो वेटिंग पीरियड में रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो वेटिंग पीरियड में रहेंगे उनका समय और एक बिगिनिंग एक शुरुआत होगी और सही समय आने का वेट और इंतज़ार होगा, तो फिर से ये रिश्ते में कामयाबी मिल सकती है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन वो और ऑप्शन के पास नहीं जाना चाहते। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। उनको लगता है कि अगर वो वेट और इंतजार करेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं ऐसा जैसा आपके जो पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो। तो हमारे पास कार्ड्स आए द हायरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशान और काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं। उनके पास ऑप्शन होते हुए भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनको लगता है कि अगर वो नए ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो क्या हो सकता है कि वो रिश्ता उनके लिए भ्रम जाल, माया जाल हो, वो उसमें फंस जाएं, और तो इसलिए वो कन्फ्यूज़न में है। उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि उन्हें इसी रिश्ते में वेट और इंतज़ार करना चाहिए। और वो महसूस कर रहे हैं कि उनके जो है लियो को उनके साथ कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ले जाती है, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर उनके पार्टनर उनको माफ़ी दे देंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ करने में ये जो है भले ही वो थोड़ा सा समय और वक्त लें, लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ वो हर काम को निभाते हैं। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या फिर ये डिसाइड करते हैं कि वो इसमें आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो थोड़ा सा समय और वक्त ले सकते हैं, लेकिन चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी। वो उन्हें इतना आप पर विश्वास है, इसलिए वो इसमें हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, या किसी एल्डर की, किसी सुपीरियर की जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, उसकी मदद लेंगे, तो ये रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसमें एक दूसरे के लिए जो है सोचा जा सकता है और इस रिश्ते को सोलमेट बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी भी वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, अभी भी अटैचमेंट फील कर रहे हैं। तो वो इसमें आपका सही समय आने का बिगिनिंग करना चाहते हैं और इसको फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि ऐसा उन्हें करना चाहिए, ऐसा उन्हें सोचना चाहिए। तो अब देख लेते हैं लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर।
वो इस रिश्ते में ये भी सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर अगर कमिटमेंट वगैरह देते हैं, समय और वक्त ले सकते हैं, लेकिन अगर एक बार हाँ कर लेते हैं तो वो कमिटमेंट वगैरह ज़रूर देंगे। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आया पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, आप इस रिश्ते को एक नए सिरे से चाहते हैं। ये एनर्जी नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे तो फिर से रिश्ता सही हो सकता है। तो हमारे पास कार्ड्स आए द हर्मिट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल। तो लियो, आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अनकंट्रोल्ड कंट्रोल है, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को दूषित करना, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप इसके लिए अपनी जो है विल पावर बढ़ाएंगे, इसके लिए प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, डाइवोर्स की स्टेज पर आ चुका है, तो लेकिन अगर वो हीलिंग और मेडिटेशन करेंगे तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करेगी। तो आप सच्चाई के साथ इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए लियो, आपको महसूस हो रहा है कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए अगर आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हैं, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हैं, तो ये रिश्ता फिर से मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इसमें की जा सकती है, ऐसा आप फील कर रहे हैं। आप देख लेते हैं लियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। लियो, आपके पर्सन इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे दुख किसी को भी हो, लेकिन क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने खुलकर बातें होंगी, तो अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो लियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो पहले इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले इसमें जो है ये डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में ठहराव ला सकते हैं, इसमें आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, अपने आप को प्रिपेयर और तैयारी करते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें। और इसमें अगर टीम वर्क करेंगे, यानी कि फैमिली या परिवार का सपोर्ट लेते हुए, या फिर ऐसे पर्सन की मदद जो उनके साथ काम करते हैं, जो उनको जानते हैं, जो उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी मदद लेते हुए अगर इसमें टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार और प्रेम के साथ मीठा बोलेंगे, कड़वाहट को ख़त्म करते हुए, जो जो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो क्योंकि सामने वाले को उससे काफ़ी परेशानी और दुख तकलीफ़ होता है, तो लेकिन प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को यूज़ करेंगे, इंसानों को यूज़ करने की बजाय, तो ये रिश्ता फिर से, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह की इसमें वो क्लियरिटी लाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं लियो। तो वो चाहते हैं कि इसमें आप पहले अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करें कि इस रिश्ते में आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, फिर से इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तो तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी इसमें स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी। इस इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति से आप बाहर निकलेंगे। तो देख लेते हैं, आप अभी जो है काफ़ी बेचैन हैं, काफ़ी परेशान हैं, वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है लियो के पर्सन आगे बढ़ेंगे, कब रिश्ता सही होगा, कब खुशियाँ वापस आएंगी और कब सारी चीज़ें सही होंगी। तो आप काफ़ी परेशान, दुखी दिखाई दे रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कब गुड न्यूज़, गुड मैसेज आएगा।
तो आप लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस सुकून शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जा सके और इस रिश्ते से फ़िलहाल के लिए वो मूव ऑन करें ताकि नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकें और नए सिरे से इस रिश्ते में जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, ना तो ये डाइवोर्स मिल रहा है, ना तो ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। तो वो चाहते हैं कि समय रहते रहते इसमें एक फिर से नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिवली इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो जो है इसके लिए अपने आप को वो चाहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर और रेडी तैयार करें, अपनी जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी परेशानी दिक्कतें हैं उससे बाहर निकलें और तभी इस रिश्ते में एक्शन लें। तभी नए सिरे से जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो ये रुका हुआ है, तो वो चाहते हैं कि या तो नए सिरे से इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत हो ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशियाँ आ सके। क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो नहीं चाहते, इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, डाइवोर्स चाहते हैं, तो वो भी दिली तमन्ना उनकी पूरी हो सकती है। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं, आप वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को या तो बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर दें या नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें और इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और सबसे पहले इसके लिए वो खुद को प्रिपेयर, रेडी तैयार करें, खुद अपनी कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें ताकि ये रिश्ता स्टेबल होने में उनकी मदद मिल सके, वो इस रिश्ते को स्टेबल कर सकें, इस रिश्ते को खुशहाल कर सकें। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। टू ऑफ कप्स, जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी थी, जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं, वो ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं और नए सिरे से ये रिश्ता सोलमेट बनता दिखाई दे रहा है। अगर एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे के लिए जो मेल और फीमेल एनर्जी है, जो मेल एनर्जी है, ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा हार्डली पेश आते हैं तो अपने आप में सॉफ्टनेस लाएंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएंगे, तो ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन सके या फिर जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन सके। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है और आगे जाकर ये सोलमेट भी हो सकता है। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में बजाय के वाद विवाद बढ़ाने के, एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो आप लोगों की खुद की बनाई हुई है, आंखों से पटियां खोलते हुए स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से अगर बाहर निकलते हैं, बजाय के वाद विवाद बढ़ाने के, आपके बीच में या तो बातें हो ही नहीं रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे नहीं हो रही हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे से बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, एक दूसरे से क्लियरली बातें करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल पाएंगे और अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए, अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, प्यार से, प्रेम से हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो सामने वाला भी खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा और ये रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा, गॉर्जियस होगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है, उनके ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए वर्कआउट करते हैं तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, फिर से लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और इसमें अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, हो सकता, और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक नया मेहमान या नया बच्चा भी आ सकता है। फिर से सारी खुशियाँ इस रिश्ते में वापस मिलती दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह की एनर्जी इसके आउटकम में दिखाई दे रही है, काफ़ी सक्सेसफुल
कामयाब इसका आउटकम दिखाई दे रहा है, काफ़ी तरक्की की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून और बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके पास तो ऑप्शन है। आप जगलिंग फेज में हैं, जगल कर रहे हैं, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो ये रिश्ता और यूनिवर्स जी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए आपको जो है लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, नया समय अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो उन गैम्बलिंग को, स्मोकिंग को या लस्ट को, जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रहा है, जो भी परेशानी दुविधा रही है, उनको छोड़ते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप इस रिश्ते को यूटिलाइज करेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। तो ये रिश्ता इसमें और कमिटमेंट वगैरह देने के लिए एक दूसरे के लिए रेडी होते हैं। तो ये रिश्ता जो है फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। घर पर ना घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इससे वापस मिल सकती हैं। तो या फिर ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि जगलिंग फेज से बाहर निकलिए और करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स जी आगे बढ़ने का आपको मौका दे रहे हैं, उसको यूटिलाइज कीजिए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए और इस रिश्ते को इसमें रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दीजिए एक दूसरे के लिए, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो इसमें कमिटमेंट वगैरह देने की ज़रूरत है। ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।